तो वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि सिबिल स्कोर जब खराब हो जाए तो उसको कैसे कर कर आखिर ठीक किया जाए। देखिए ज़्यादातर लोगों का यही मन में सवाल होता है कि मेरा जो सिबिल है वो खराब हो चुका है और क्या मैं इसको कभी भी ठीक नहीं करवा सकता हूँ? बिल्कुल फ्रेंड, आप कर सकते हैं और खुद से कर सकते हैं। इसके लिए आपको ज़्यादा परेशान होना नहीं है। अगर आपका सिबिल स्कोर खराब हो चुका है और आप उस सिबिल को ठीक करना चाहते हैं, जैसे कि आप लोगों के सामने मोबाइल स्क्रीन आया है, जैसे मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो मेरा जो सिबिल स्कोर था वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुका था, ठीक है? यहाँ पे 718 जो सिबिल मैंने है, यहाँ पे इंक्रीज़ किया है, वो कैसे किया है आज आपको बताऊँगा। और अगर आपका सिबिल स्कोर खराब हो चुका है और आप इंक्रीज़ करना चाहते हैं खुद से, एकदम जेन्युइन तरीका जो रियल तरीका है, बिना किसी को पैसे दिए हुए, बिना कोई पेमेंट किए हुए, वो एकदम ओरिजिनल तरीका बता रहा हूँ। काफ़ी लोग परेशान हो जाते हैं कि सिबिल मेरा खराब हो चुका है, अब मुझे कोई लोन कंपनी लोन नहीं दे रहा है। कोई सामान अगर मुझे फाइनेंस करवाना हो तो हो नहीं रहा है, मुझे गाड़ी फाइनेंस करवाना है तो होगा नहीं, क्योंकि सिबिल के ऊपर सारा खेल है। लेकिन ऐसे कंडीशन में लोग क्या करते हैं, अब पैसे देकर भी सिबिल बढ़ाते हैं। बहुत ऐसे वेबसाइट हैं या तो फिर बहुत ऐसे हैं जहाँ पे सिबिल के लिए पैसे कुछ ना कुछ लिया जाता है, उसके बाद सिबिल इंक्रीज किया जाता है। ऐसा आपको बिल्कुल 1 रुपया किसी को नहीं देना है और सिबिल को आप घर बैठे ही अपना एक जेन्युइन तरीका है उससे बढ़ा सकते हैं। कैसे कर बढ़ाना है पूरा प्रोसेस इस वीडियो में बताऊंगा, बट उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल वाला नोटिफिकेशन को भी अलाउ करना ना भूलिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर लगातार इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवाता हूँ। तो यहाँ पे सबसे मेन बात ये होता है कि जब भी आपका सिबिल खराब होता है तो सिबिल खराब होने के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि आपका ओवर ड्यू हो जाना, आप लगातार लोन का इंक्वायरी करते हैं, उससे भी सिबिल डिक्रीज होता है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाता हूँ, मेरा यहाँ पे एक वेबसाइट या एक ऐप्स के माध्यम से आप इस सिबिल स्कोर को चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली जो मैं अभी यहाँ पे चेक करने वाला हूँ उस ऐप्स का नाम है वन स्कोर। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इसका इंटरफेस है जो ओपन होता है, जो कि यहाँ पे आपका सिबिल दिखा देगा, ठीक है? आपको मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन करना है, पैन कार्ड का नंबर देना है, आपका यहाँ पे सिबिल दिखा देगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ नेक्स्ट, यहाँ पे 11 दिन का जो अपडेट है वो देखिए यहाँ पे 824 है। तो यहाँ पे कुछ जो मेरा सिबिल है ना वो यहाँ पे हाई हुआ है। अब किस कारण से हुआ है, कैसे कर होगा, पूरा डिटेल्स में एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पे देखिए सिबिल जो है पहले जो मेरा 718 था यहाँ पे देखिए, और ये 728 हो चुका है। तो अब ये क्यों हुआ है, इसमें 10 जो पॉइंट है वो इंक्रीज मैंने किया है। तो यहाँ पे देखिए सिबिल डिक्रीज होने के पीछे बहुत सारे रीजन है, जैसे कि मैंने बताया। तो यहाँ पे पहला जो रीजन है वो ये है कि 94% जो मैंने टाइम पे पेमेंट किया है, ठीक है? तो ये तो तरीका है कि आप जब भी लोन लें ना किसी कंपनी से, टाइमली पेमेंट करें। अब टाइमली पेमेंट करने से बेनिफिट क्या होता है कि आपका जो सिबिल है वो डिक्रीज ही नहीं होगा, ठीक है? तो अब यहाँ पे काफ़ी लोगों का ये सवाल होगा कि अगर मैं टाइम पर पेमेंट ही कर पाता तो मेरा सिबिल स्कोर क्यों खराब होता? तो देखिए सिबिल स्कोर आपका खराब तब होता है जब आप टाइम पर पेमेंट नहीं करते हैं। लेकिन अब उनके लिए जो टाइम पर पेमेंट नहीं कर पाए, सिबिल खराब हो चुका है, लेकिन उसको आप ठीक करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी प्रोसीजर है। तो मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे देखिए एक्टिव लोन अकाउंट, यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो टोटल मैंने आज तक अपने पैन कार्ड को यूज कर टोटल 11 और 5 कितना हुआ, लगभग 16 कंपनी से लोन लिया है। उसमें से 5 लोन अकाउंट मेरा क्लोज हो चुका है और अभी 11 मेरा क्लोज हो चुका है और 5 मेरा एक्टिव है। और ये 5 ही मेरा सिबिल को रिपोर्ट कर रहा है और इन्हीं 5 लोन कंपनियों के कारण मेरा सिबिल जो है बढ़ता और घटता है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए बढ़ाना कैसे है? बढ़ाने का तरीका एकदम सिंपल है। सबसे पहले तो यहाँ पे कोशिश वो करना है कि आपको जितना भी सिबिल है उसको पहले आप चेक करें। पॉलिसी बाजार से कर सकते हैं, वन वन स्कोर का जो एप्लीकेशन है उससे चेक कर सकते हैं, पेटीएम से चेक कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप चेक कर लें। उसके बाद क्या करना है, आपको ज़्यादातर कंपनी में कभी भी लोन के लिए अप्लाई नहीं करना है, ठीक है? आप कोशिश तभी करें जब आपको पूरा श्योर हो जाए कि हाँ, मेरा क्राइटेरिया मैच कर रहा है, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स है जो भी इस एप्लीकेशन में माँगा जा रहा है और मैं एलिजिबल हूँ इस कंपनी से लोन लेने के लिए, तब जाके अप्लाई करें। तब ऐसे में क्या होगा, लोन आपको मिलेगा और अगर लोन मिलता है तो सिबिल आपका डिक्रीज़ नहीं होगा। लेकिन जब भी आप इंक्वायरी में करते हैं ना, जैसे ही आप अपना पैन नंबर डालते हैं या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालते हैं, तो आपका सिबिल को इंक्वायरी किया जाता है और जब इंक्वायरी किया जाता है तो उस डैशबोर्ड में, उस ऐप्स में, उस वेबसाइट में आपका डॉक्यूमेंट्स को पुट कर दिया जाता है और जब पुट हो जाता है तो इंक्वायरी में अगर रिजेक्ट हो जाता है तो लोन आपको नहीं मिलता है, लेकिन सिविल इंक्वायरी के कारण आपका जो है डिक्रीज हो जाता है। तो अब यहाँ पे बढ़ाएँ कैसे? ठीक है, बढ़ाने का एक ही तरीका है, एकमात्र रास्ता है जिसको आप बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक
मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं क्लियर बता रहा हूँ, कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे कोई पैसा नहीं मिला है। यहाँ पे एक कार्ड आता है जिसको क्रेडिट कार्ड ही बोल सकते हैं, ये एफडी के बेस पर मिलता है, जिसका नाम है वन कार्ड। इस कार्ड को अगर आप लेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए ये सिक्योरिटी डिपॉजिट के बदले में आपको कार्ड देता है, जैसे कि एफडी आपको कराना होगा। जैसे कि अगर आप इस कार्ड को एक्टिवेट करवाना चाहते हैं तो मिनिमम आपको जो यहाँ पे 2000 का या मैक्सिमम आप जितना करवाएँगे उसमें आपको 6% का रिटर्न भी मिलता है, ठीक है? अब 6% का रिटर्न मिलता है तो मान लिया कि आपने 5000 का एफडी करवाया, उसके अगेंस्ट में एक कार्ड लिया। अब उस कार्ड को जब आप लगातार यूज़ करेंगे ना, तो ये जो है अब सिबिल को रिपोर्ट करेगा। और जब सिबिल को रिपोर्ट करेगा तो यहाँ पे आपका जो सिबिल है वो इंक्रीज होगा, ठीक है? ये पहला प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस है कि अगर आपको कार्ड नहीं लेना है, तो आप किसी ऐसे प्राइवेट बैंक में जाएँ जहाँ पे आपको अपना अकाउंट खुलवाना है, और अकाउंट खुलवाने के बाद उनको बोलना है कि मुझे क्रेडिट कार्ड का रिक्वायरमेंट है। तो फिर वो क्या कहेंगे कि आपको वहाँ पे कुछ सिक्योरिटी मनी या एफडी वगैरह जमा करने के लिए बोलेंगे। एफडी वगैरह जो भी जमा होगा उसके अगेंस्ट में आपको एक क्रेडिट कार्ड इश्यू किया जाएगा। अब उस क्रेडिट कार्ड को जब आप यूज़ करेंगे लगातार 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना और लगातार पेमेंट करेंगे, तो आप देखेंगे कि बहुत जल्द आपका जो सिबिल है वो सुधर जाएगा, सुधार हो जाएगा। और जब आपका सिबिल फिर से उतना आ जाता है, तो अब आपको क्या करना है, जो गलती आप पहले कर रहे थे वो गलती अब नहीं करना है। आपको ज़्यादा लोन ऐप्स पर ट्राई नहीं करना है। लगातार अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो लगातार सही टाइम पर पेमेंट करें। लोन तभी लें जब आपको काफ़ी ज़्यादा रिक्वायर्ड है। तो यही कुछ ऐसा बात था जो मैंने आप लोगों को शेयर किया। अगर आप सिबिल को बढ़ाना चाहते हैं तो एकमात्र यही तरीका है जिससे आपका सिबिल को बढ़ाया जा सकता है। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और इस वीडियो रिलेटेड कोई भी सवाल अगर आपके मन में है तो आप हमें कमेंट कर ज़रूर पूछिएगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।